50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को अशब्द कहा गया, उसके बाद एफआईआर होता है। और आज पटना में भाजपा के तमाम नेता पूरे बिहार में प्रदर्शन करते हैं। आज कांग्रेस कार्यालय पटना में तोड़फोड़ की गई है, उसको लेकर अब वोटर अधिकार यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। मनोज झा जो आरजेडी से राज्यसभा सांसद है, वहीं सचिन पायलट जो राजस्थान के बड़े नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि दोषियों को पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही भाजपा से सवाल कर रहे हैं। मनोज झा कर रहे हैं कि देखिए उस बातों का क्या हुआ जिसको लेकर जो भाजपा के नेता मैडम सोनिया गांधी को कहा करती है, उनको लेकर शब्द बातें कहा करती है, उसके लिए जो भाजपा है वो क्या कुछ कहेंगे। पहले आप मनोज झा का वो बयान से। एक तथाकथित वीडियो चलाया गया और कहा गया राहुल की तेजस्वी जी का मंच था। अरे साहब, झूठ की भी एक सीमा होती है, फरेब की सीमा होती है। हम तो आपसे भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी भाषा शालीन रहे। हम तो उसकी निंदा की, जो भी व्यक्ति है कार्रवाई करो, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करो। और ये कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के बाद मां बहन की गालियां दी और उसको फॉलो कौन करते हैं? हमारे महामानव प्रधानमंत्री देश के। आप देख लीजिए कई हिस्ट्री टीचर जिनका पूरा करिकुलम वाइटेड, नफरत, घृणा, फरेब, हिंसा से भरा हुआ है, उसको फॉलो करते हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। हम आपके साथ हैं, सुचिता हो, शालीनता हो, लेकिन ये क्या बात हुई? सदाकत आश्रम पर पथराव कर रहे, चरित्र दिखा रहे हैं आप अपना। आपके चरित्र में कोड से विद्यमान है, इसलिए गांधी की सोच वाले लोग गोली नहीं चलाओगे तो हमें पत्थर मारोगे। हम सब ने तो कड़ी निंदा की, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई? ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। जन यात्रा बन गई है, ये उनके हाथ में नहीं है। राहुल जी, तेजस्वी जी भी चाहे इस लहर को यही रोक दो, तो ये लहर ठहर नहीं सकती। ये लहर सिर्फ हमारे वोटर तक नहीं पहुंची, ये लहर बिहार वासियों तक पहुंची है, क्योंकि 13वां दिन है आज। 13 दिन में पूरे देश में मीडिया पर गैग ऑर्डर के बावजूद वोट चोर गति चोर, वोट चोर गति चोर, ये बच्चा बच्चा बोल रहा है। बच्चा बच्चा जिसकी वोटिंग की उम्र नहीं है, वो भी कह रहा है वोट चोर गति चोर। यानी कि इस नारे का अगर ट्रैक्शन है, इसके लिए आकर्षण है, तो क्या वजह होगी? सबसे मौलिक चीज है कि लोग बदलाव चाहते हैं, अंधेरे में रोशनी का सुराग चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में खुशहाली देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं, लेकिन आप उनके हाथ काट रहे हो। ये बदलाव मत से होता है, वोट से होता है, और आपने वोटर ही डिलीट करना शुरू किया। आपसे कोई आंकड़ा मांगे, सचिन भाई को मैं बताऊं, तमाम लोग जानते हैं, हम सबसे पहले चुनाव आयोग के पास गए, पूरी टीम हाथ जोड़ा, ये अन्याय कर रहे हो, हंस के डाला, अहंकार वाली हंसी। इतनी सारी चीजें आज मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफे कहा कि आधार को दिशा निर्देश दिया कि आधार को लो, अपने आधार को निराधार डॉक्यूमेंट बना।
दूसरी बात, लिखित ऑर्डर देना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय को। क्या आपको समझ नहीं की पहले कि आधार एकमात्र दस्तावेज है बिहार में जिसका सैचुरेशन 86% है, मैट्रिकुलेशन का 18%, आवासीय प्रमाण पत्र का 21%, और आपके 11 दस्तावेज में वो शामिल थे, आधार नहीं था। मंशा क्या था? मंशा थी गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, उनको बेदखल करो। इस चुनाव की प्रक्रिया से, लोकतंत्र से गरीबों का बेदखल होने का मतलब है लोकतंत्र बीमार होता है। फिर एक दिन लोकतंत्र मर जाता है। ये मरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा में ना सिर्फ वोटर अधिकार के माध्यम से एक बिगुल लोगों ने वोट दिया। ये इनके हाथ में अब नहीं है कि ये चाहेंगे कि हम डिलीशन कर लें, इलेक्शन को ओमिट करने की कोशिश करें, इनसिग्निफिकेंट बना दें। अब लोग एक एक वोट पे पहरेदारी देंगे, पहरेदारी। संभवतः पूरे महागठबंधन को बूथ एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बूथ एजेंट होंगे। हमें लोगों का वो जो अपार्ट किसी पार्टी की वजह से यात्रा नहीं होती है। यात्रा तब तक बलवती नहीं होती है, सार्थक नहीं होती है, जब तक उस यात्रा के पीछे लोग न जुट जाए। 13वां दिन है और मैं बता रहा हूं, जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है उसके 100 किलोमीटर दाएं, 100 किलोमीटर बाएं उस यात्रा की गूंज सीधे तौर पे जा रही है। आप सभी मीडिया के साथियों का प्रश्न भी हम लेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे मनोज झा कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से सोनिया गांधी को लेकर जर्सी गाय कहा जाता था, विदेशी कहा जाता था, तमाम इस तरह के अपमानजनक शब्दों से उनको संबोधित किया जाता था, उसके लिए भाजपा क्या कुछ करेगी, उसको लेकर कब भाजपा आवाज उठाएगी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट लुक। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।